नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू मिशन टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज आम स्टार्ट करूँ फ्रेंच रिवोल्यूशन। आम स्टार्ट करूँ OAVS रो संपूर्ण हिस्ट्री सीरीज। तेबे देखिबा चलंतु आमे कोन सारी सारीचु। तो आमे ऑलरेडी सारी सारीचु इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पिजेंट क्लास इशू, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया 20th सेंचुरी एंड फ्यूचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। तो यूनिट 1 आमर कंप्लीट हो जाइए। मुझे गोटे प्लेलिस्ट बनई देछि, आपण माने जाइकी देखि पारिबे। आर नोट सब मु ग्रुप रे ऑलरेडी प्रोवाइड करि सारी। तेबे आजिर नुआ टॉपिक हेउचु फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो आज आमे पढ़िबा फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो तुमर फ्रेंच रिवोल्यूशन रो कॉजेस, इवेंट्स, इंपैक्ट और कॉन्सिक्वेंस पूरा पूरी डिटेल्स रे पढ़िबा। तेबे चलंतु देरी न करि स्टार्ट करिबा। स्टार्ट करिबा पूर्व प्रथम मु जण रखिबी हमर चैनल विषय। तो आम चैनल रो नाम हेउचु मिशन टीचर। एठारे आमे OAVS और SSB TGT पई क्लास प्रोवाइड करूचु। ऑलरेडी मु SSB TGT रो जो इकोनॉमिक्स पार्ट रहिची, जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मु सेरा स्टार्ट करि सारिची। तो आपण माने जदि देखि नांती तेबे आपण माने आम चैनल को विजिट करंतु। मु गोटे प्लेलिस्ट बनई सारिची। आ OAVS तो मु स्टार्ट करिची। यूनिट 1 तुमरो कंप्लीट हे सारलानी। आ यूनिट 1 रो नोट भी प्रोवाइड करा सरिची। आ रहिला PGT इंग्लिश आउ इंग्लिश TGT रो भी क्लास मैम स्टार्ट कर सारी। आउ हिस्ट्री रो भी तुमर SSB TGT हिस्ट्री रो भी क्लास स्टार्ट हो सारी। आउ यार जदि आपण माने सबु क्लास रो नोट्स चाहउचंती तो फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपण मानकु नोट आउ MCQ रो जो PDF आम टेलीग्राम चैनल और आम व्हाट्सएप चैनल रे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाउचु। आपण माने जाइकी नै पारिबे। तबे चलंतु देरी न करी स्टार्ट करिबा। तुमरो फर्स्ट पॉइंट हैला पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। चलंतु आमे याकू भलो भाबरे बुझिबा ए चार्ट माध्यम रे। तो जेते बेले फ्रांस चलीथिला कोन ना अब्सोल्यूट मोनार्की। तो अब्सोल्यूट मोनार्की माने तुमरो किंग हेड ऑल पावर, किंग पाखरे सबु शक्ति रो अधिकार थिला। अब्सोल्यूट मोनार्की रु केमिति तुमरो फ्रेंच रिवोल्यूशन हैला, पीपल माने डिमांड कले लिबर्टी, इक्वालिटी और राइट पई। एहा परे तुमरो केमिति कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैला, जेमिति किंग पावर्स को लिमिटेड करा दिया गला बाई तुमर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। देन किभଳି तुमर रिपब्लिक हैला, पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव हैला। केमिति हैला, नो हेरिडिटरी किंग एज ए हेड ऑफ स्टेट, केही रहिलेनी, किभଳି रहिलेनी। तो ताहा आमे डिटेल्स रे आज पढ़िबा। चलंतु तो मु गोटे टाइमलाइन दे देछि। तो मु ए टॉपिक को तीनटा वे रे सारिबी। फर्स्ट तुमर 14 जुलाई 1789 पूर्वरु आउ परे। जेमती कि तुमर पूर्वरु इकोनॉमिक क्राइसिस हेतिला, हेवी टैक्सेशन बसीतिला, सोशल इनइक्वालिटी आसितिला, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, सबु जिंस को गोटी गोटी आज हमें पढ़िबा। नेक्स्ट चलो देखो, अराउंड 7,000 men and women gathered before the town hall हैला। माने 7,000 मेन आउ वुमेन से माने गेदर हेले कोठी ना टाउन हॉल रे। द क्राउडेड अटैक्ड द बस्टाइल जेल। सेठी गोटे बस्टाइल जेल थिला। सेठी से जो 7,000 मेन आउ वुमेन थिले से माने क्राउडेड अटैक्ट कले ए फोर्ट्रेस एंड पॉलिटिकल प्रिजन हैला। सेठी पूरा कोन कर दिले, पूरा संपूर्ण ध्वंस विध्वंस कर दिले। कोठी तुमरो बस्टाइल जेल रे। तो दे कौन कले ना लुटेड कले आर्म्स को, माने सब हथियार को एंड एम्युनिशन को। जेते सबू तुमरो हथियार, गला बारूद जेते सबू थिला सबू को सेमने लुटेड करी नहीं कले। रिलेटेड तुमरो रिलीज कर देले सेमने कहा को प्रिजनर्स को, जो सेठी बंदी ही किना रही थिले प्रिजनर्स गुडा को सेमन को सेमने कौन कर दे, रिलीज कर देले। देन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द जो प्रिजन, माने बास्टिल जो तुमरो बास्टाइल जो जेल थिला तार कारागार को से माने संपूर्ण ध्वंस कर देथिले। को माने से 7,000 मेन और वुमेन जो गेदार हेतिले। तो सेटा हमें से एठु ही तुमरो जो रिवोल्यूशन ता स्टार्ट हेची। तो कौन पाई से माने गेदार हेतिले, कोठी गेदार हेतिले, काहे गेदार हेतिले, तो सेटा हमें डिटेल्स आज पढ़िबा। देखो तो सेते बेले जो फ्रेंड्स चली थिला, तो सेते बेले तार रॉयल फैमिली कौन थिले। तो किंग के थिले ना लुइस 16। लुइस 16 थिले सेते बेले फ्रेंच जो टाइम रे फ्रेंच रो किंग, रूलर ऑफ फ्रेंच ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। जेते बेले फ्रेंच रिवोल्यूशन चली थिला सेते बेले तुमर किंग थिले लुइस 16 थिले। एग्जाम रे पढ़िबो। हेल्ड सुप्रीम पावर्स अंडर द मोनार्की। सेते बेले राजार शासन चलथिला।
तो सुप्रीम पावर क्या पाखे थिला तुमर किंग लुइस 16 पाखे थिला देन क्वीन मेरी तुमर किए एंटोइनेट माने एंटोइनेट जे थिले तांकर किए रानी थिले कहार वाइफ ऑफ किंग लुइस 16 रो बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ ऑस्ट्रिया जे कि ऑस्ट्रिया रे रु बिलोंग करथिले तांकर रानी किए ना मेरी एंटोइनेट बुझिला जदि क्वेश्चन पड़िबो जे तांकर रानी किए थिले ना मेरी एंटोइनेट थिले नेक्स्ट राजा किए थिले ना लुइस 16 थिले केबे रिवोल्यूशन हेतिला पड़िबा देखो एई जो मु पढ़ेइली 1700 मेन आसीथिले वुमेन आसीथिले तो ताकू मु गोटे पाई चार्ट माध्यम ने मन रखै दैछि एटा को तुमको थ्योरी सेटा थ्योरी देली एठी एई माध्यम में टिके रिकॉल हे जिवो देखो द स्पार्क कोठु आसीथिला तो 14 जुलाई 1789 रे 7000 मेन आउ वुमेन देखो 7000 मेन आउ वुमेन गेदर हेथिले कोठी टाउन हॉल रे स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हैला से बेस्टाइल को कौन होता पूरा ध्वंस विध्वंस करदे से कौन कले ना लुटेड करदे आर्म्स को हथियार फतियार को देन रिलीज करदे प्रिजनर्स मानू देन तुमर जो प्रिजन को जो डिस्ट्रॉय करदे जो माने जो बास्टाइल जेल थिला से बास्टाइल जेल को पूरा ध्वंस विध्वंस करदे तो यहाँ है तुमर माने मने रखिया पई जो गोटे मु देली ट्रिक हैला नेक्स्ट जा चलो सब एमती मुझे गोटे देती 2 नंबर पॉइंट आसला कौन कॉजेस ऑफ फ्रेंड्स जो तुम बैंक्रप्सी तो 1774 बेलकर कथा है मेन इश्यू कौन आसला जो बैंक्रप्टी माने इकोनॉमिक क्राइसिस आसीगला को डिफरेंस रे कहीं आसला मेन इश्यू कौन थिला इन 1774 फ्रेंच फेस्ड ए सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत माने फाइनेंशियल क्राइसिस सिवियर देखा देला एंड बैंक्रप्सी माने बैंक्रप्सी हे गला तो किछि तो कारण थिबो ना काहे की हला तो मेन कॉजेस कोन रहिछि जे तांकर इकोनॉमिक क्राइसिस काहे की हला ना फर्स्ट पॉइंट हला कंटीन्यूअस वॉर्स फ्रांस स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन वेरियस वॉर्स फ्रांस कोन करूथला ना सी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को सी स्पेंड करूथला वॉर्स रे जहा फल रे बैंक्रप्सी देखा गला आ तुमर इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गला एक आ गोटे 2 नंबर पॉइंट कौन कौन एक्स्ट्रा वेकेंट रॉयल एक्सपेंडिचर कौन कले ना द किंग एंड क्वीन लिव्ड एन लग्जूरियस लाइफस्टाइल सी लग्जूरियस लाइफस्टाइल सी माने बसबास करुले एक्सेसिव स्पेंडिंग इनक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो तुम एक्सपेंस जो थिला गवर्नमेंट रो से एक्सपेंडिचर माने एक्सपेंड करी चल जाउथिले तांकर जो गवर्नमेंट जते सब थिला स्पेंडिंग थिला जो मनी थिला तांकर लग्जूरियस लाइफ पई से सरे दउथिले पैसा सब देन तुमरो ए दुई थर हे जाईची हला नेक्स्ट तुमरो 3 नंबर पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्साइल्स देन कौन कले ना ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन मेंटेनिंग द जो तुम मैग्निफिकेंट प्लेसेस तो गोटे प्लेसेस थिला वर्साइल्स है तो सेठी बहुत बड़ पैलेसटा थिला तो सेठी कौन करूथिले ना लार्ज अमाउंट ऑफ मनी तार देखना सेखना रे ही सब सरी जाउथिला पैसा तो सेटा भी गोटे मेजर कारण थिला नेक्स्ट पड़वा 4 नंबर पॉइंट रिपेमेंट ऑफ लोन तो कौन करूथिले ना फ्रेंड्स हैज बोरोड हेविली माने सी बहुत माने लोन से उठाउथिले इंटरेस्ट पेमेंट अराउंड 10% पर एनम पेमेंट करूथिले क्रिएटेड ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन जेटा कि फाइनेंशियल बर्डन को क्रिएट कर देला देन एटा भी गोटे कारण हैला जो तुमर इकोनॉमिक क्राइसिस पई फ्रांस रे देन सपोर्ट टू अमेरिकन इंडिपेंडेंस फ्रांस प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड मिलिटरी असिस्टेंस टू अमेरिका कॉलोनीज अगेंस्ट ब्रिटेन तो सेतेबेले ब्रिटेन आउ यूएसए मध्य युद्ध चलीथिला सेतिकी बेले तुमर फ्रांस कौन करूथिला ना अमेरिका को सपोर्ट करूथिला मनी रे भी आउ फाइनेंशियल सपोर्ट रे भी आउ मिलिटरी सपोर्ट रे भी देन दिस फर्दर तुमर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फ्रांस बहुत ही माने खराब हे गला बुझी हला एटी मु भलो से एक्सप्लेन करी देखि पारुथबे तो जदी कॉजेस ऑफ फ्रांस बैंक्रप्सी पड़िला जो एमसीक्यू रे तो कौन कौन तार मेन इश्यू थिला फर्स्ट सी वार रे पैसा सब खर्च कर देउथिला मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर करूथिला देन तुमर जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स रे पैसा बेसी कॉस्ट लगाउथिला तार मेंटेनेंस पई देन लोन बेसी नहीं जाउथिला
ମାନେ ନେଇ ସାରିଥିଲା ଦେନ୍ ତୁମର ଆମେରିକାन इंडिपेंडेंस रे से हेल्प करूला तो से से बैंक्रप्सी हैला आउ तुमर तार इकोनॉमिक क्राइसिस आसिला नेक्स्ट जिबा एटा देखो मु चार्ट माध्यम रे बुझे देछि तो फ्रेंच बैंक्रप्सी 1774 रे हेइथिला कोन पाई हेइथिला से वार रे थिला रॉयल पैलेस को मेंटेन करा जाउथिला करबारे प्रॉब्लम होउथिला वर्साइल्स पैलेस गुटे थिला तार मेंटेन पाई माने ताकू पैसा बेसी वेस्ट करूथिला देन लोन्स से बेसी नउथिला और अमेरिका इंडिपेंडेंस पाई से सहाय्य करूथिला तो सेति पाई फाइनेंशियल क्राइसिस देखा जाइथिला नेक्स्ट बा 2 नंबर पॉइंट बुझिहेला 3 नंबर पॉइंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस तो सेते बेले तुमरो दुई प्रकार टैक्सेस थिला कोन कोन टेलिस आउ टिथेस टेलिस जो थिला सेटा हला तुमरो डायरेक्ट टैक्स आउ टिथेस जोटा थिला सेटा तुमरो एग्रीकल्चरल टैक्स ए डायरेक्ट टैक्स पेड बाय कॉमन पीपल टू स्टेट तो टेलिसटा थिला तो कॉमन पीपल माने सेटा पेड करूथिले डायरेक्ट टैक्सटा सेटा थिला देन इट वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू आउ टेलिसटा थिला गुटे गवर्नमेंट रो मेन सोर्स थिला ता रेवेन्यू जनरेट करबा पई देन टिथेस हेउची गोटे एग्रीकल्चर टैक्स क्वेश्चन पड़िबो जे टिथेस हेउची गोटे एग्रीकल्चर टैक्स ए टैक्स कलेक्टेड बाय चर्च माने जो टैक्स को कलेक्टेड करूथिले फार्मर्स हेड ए गिवन फार्मर माने दउथिले 10% ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज टैक्स आकार रे से माने दउथिले तो जदी पड़े क्वेश्चन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुईटा टैक्स थिला गुटे हला टेलेस आ गुटे हला टिथिस टेलेस टा होची तुमरो डायरेक्ट टैक्स टिथिस टा होची तुमरो एग्रीकल्चरल टैक्स नेक्स्ट जिबा ए देखो मु बुझाई देछि पुनी चार्ट करी की देखो टैक्सेशन सिस्टम नीड फॉर मनी कौन पाई ना फाइनेंशियल क्राइसिस थिला कौठी ना फ्रेंच रे इंक्रीज इन टैक्सेस से जेहेतु फाइनेंशियल क्राइसिस थिला से कौन कला ना टैक्सेस को इंक्रीज कला कौन कौन दुईटा टैक्सेस अछि गुटे हला टेलेस आ गुटे हला टिथिस टेलेस हला तुमरो डायरेक्ट टैक्स देन एठी तुमरो कौन हुए ना पेड टू द स्टेट को पेड करबा पई पड़े आ हला टिथिस हला तुमरो एग्रीकल्चरल टैक्सटा देन तुमरो एटा 1/10% तुमरो एटा टैक्स दिया जाए गिवन टू द चर्च को दिया जाए नेक्स्ट जिबा 4 नंबर पॉइंट द एस्टेट जनरल मीटिंग एटा कोन बुझिबा द प्रॉब्लम फर्स्ट बुझिबा तो द प्रॉब्लम कोन हला ना फ्रांस वाज फेसिंग सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस एबे मु कहली कोन पई तार फाइनेंशियल क्राइसिस देखा देला तो फ्रांस टा सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस रे सफर होउतिला सेते बेले किंग लुइस 16 कोन कले ना नीडेड मोर मनी सी दरकार कले मोर मनी एंड वांटेड टू इंपोज न्यू टैक्सेस तापर से कोन कले ना मु न्यू टैक्सेस मु इंपोज करमी से कहिले हाउएवर द किंग कुड नॉट लेवी न्यू टैक्सेस ऑन हिज ओन अथॉरिटी एक्चुअली ता पाखरे अथॉरिटी नथिला से मीटिंग पाई रिकमेंडेशन करि परिबा किंतु ता पाखरे अथॉरिटी नथिला हला कहा पाखरे किंग पाखरे नथिला देन द सॉल्यूशन कोन हला टू अप्रूव न्यू टैक्स द किंग कॉल्ड एस्टेट जनरल मीटिंग इन 1789 तो जेहेतु ता पाखरे कोनोसी अथॉरिटी नाही तो एस्टेट जनरल मीटिंग पाखरे अथॉरिटी अछि से कोन कले किंग ना एस्टेट जनरल मीटिंग को डकैले 1789 रे कहीं ना न्यू टैक्सेस बसेबे इकोनॉमिक क्राइसिस अछि तो जो representatives of the three states were invited to discuss the issue of taxes तो सेते बेले तुमरो 3 जो तुमरो स्टेट्स थिले से मन को इनवाइट करा गला जे मीटिंग करबा पई ए टैक्स विषय रे जेहेतु हमर इकोनॉमिक क्राइसिस देखा देछि कोठी फ्रेंड्स रे नेक्स्ट जिबा सोसाइटी देखो ए जो 3 कहली 3 स्टेट्स को जो डका हैला तो से 3 प्रकार सोसाइटी रो लोक थिले से मन को डका हैला मीटिंग पई कोठी द स्टेट जनरल मीटिंग पई तबे जानिबा से 3 स्टेट सोसाइटी कोन कोन चलंतु देखो तुमरो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स तो सेते बेले तुमरो फ्रेंड्स रो सोसाइटी 3 भाग रे विभक्त होइतला गुटे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट देन तुमरो थर्ड स्टेट चलंतु देखिबा सब स्टेट गुडा को फर्स्ट स्टेट जदि हमें फर्स्ट स्टेट कथा कहिबा एठी तुमरो क्लर्जी गुडा जाउथिले कंसिस्टेंट
ऑफ जो तुम प्रेजेंस ऑफ चर्च ऑफिशियल्स जाउथिले देन एंजॉय स्पेशल प्रिविलेज ए माने कोन ना फास्ट स्टेट गुडाक स्पेशल प्रिविलेज पाउथिले आउ डिड नॉट पे टैक्स से माने कोनोसी टैक्स देबेनी देन सेकेंड स्टेट कौन थिला ना से नोबिलिटी माने जाउथिले इनक्लूड जमती किंग मिनिस्टर एंड नोबेल्स माने जाउथिले ऑन लार्ज एरिया ऑफ लैंड ए माने ऑनर थिले लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड रो एरिया ऑफ लैंड रो देन से माने भी मध्य कोनोसी टैक्स दौ नथिले को माने फर्स्ट स्टेट आउ सेकेंड स्टेट कोनोसी टैक्स दौ नथिले क्वेश्चन पड़िबल क्लर्जी गुडा को स्टेट रे जानती ना फर्स्ट स्टेट रे जानती मने रखिता नेक्स्ट आसला तुमर थर्ड स्टेट तो थर्ड स्टेट को माने जाउथिले कॉमन पीपल जाउथिले इनक्लूड पीजेंट फार्मर्स वर्कर्स बिजनेसमैन एंड क्लर्क्स सब जाउथिले फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एठी बेसी थर्ड स्टेट बहुत पॉपुलेशन मेजोरिटी थिला पेड ऑल मेजोरिटी टैक्स टू द स्टेट तो सबू टैक्स रो दायित्व एई थर्ड स्टेट पाखरे थिला जे एई मेने ही सबू टैक्स देबे आउ एई जो फर्स्ट स्टेट आउ सेकंड स्टेट एमेने टैक्स सबू देबेनी तो सेई सोसाइटी रो एई नियम थिला देन जिबा एठी मु भलो से चार्ट बने दिछि देखो फ्रांस सोसाइटी तीन भागरे विभक्त करा जाइछि फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट एठी तुमरो क्लर्जी गुडा जाउथिले एठी तुमरो नोबिलिटी किंग मिनिस्टर गुडा जाउथिले देन थर्ड स्टेट तुमरो कॉमन पीपल जाउथिले एमने नॉट टैक्स एटा पेड टैक्स बुझिएला नेक्स्ट जिबा सोसाइटी ऑफ फ्रांस देखो सोसाइटी ऑफ फ्रांस रे मु एबे कहली एटा देखो एटा तुमे विजुअलाइज करो देखो फर्स्ट स्टेट रे चर्च रे जो क्लर्जी माने जाउथिले सेकंड स्टेट रे किंग आउ मिनिस्टर माने जाउथिले थर्ड स्टेट रे जते सब पीजेंट फार्मर वर्कर्स बिजनेसमैन क्लार्क एका समस्ते जाउथिले तो 60% लैंड कहा पाखरे थिला ना फर्स्ट आउ सेकंड स्टेट पाखरे थिला ए माने नॉट जो फर्स्ट स्टेट आउ सेकंड स्टेट से माने टैक्स दौ नथिले थर्ड स्टेट सब टैक्स दउथिले नेक्स्ट तो प्रिविलेज एंड टैक्स बर्डन तो कौन थिला बर्डनटा प्रिविलेजटा तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट ओन अबाउट 60% ऑफ द लैंड से माने ऑनर थिले दे एंजॉय स्पेशल प्रिविलेज एंड डिड नॉट पे एनी टैक्सेस से माने कोनोसी टैक्सेस पेमेंट करू नथिले then the third state had no privilege and bore the entire tax burden तो थर्ड स्टेट पाखरे सबू टैक्सेस रो बर्डन सबू थिला एडी एग्जाम पॉइंट रू देखो द फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट प्रिविलेज नो टैक्सेस आको पाखरे प्रिविलेज थिला आ से माने कोनोसी टैक्स दौ नथिले देन थर्ड स्टेट मेजॉरिटी पॉपुलेशन थिला बेसी पॉपुलेशन थिला आ ओनली टैक्सेस पे एमने ही करूथिले नेक्स्ट 6 पॉइंट कौन द सबसिस्टेंसी क्राइसिस कौन पॉपुलेशन इन बूम माने कौन वृद्धि हो जावा इकोनॉमिक्स पढ़ी तो पॉपुलेशन बूम इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन 1715 टू 80 मिलियन 1789 माने तुमरो 1715 बेलकू तुमरो पॉपुलेशन थिला 23 मिलियन आउ 1789 बेलकू फ्रेंच रिवोल्यूशन बेलकू 23 मिलियन टा तुमरो 28 मिलियन हे गला माने इंक्रीज करि गला पॉपुलेशन आउटकम्स फलाफल कोन हैला जहा फल रे हाई डिमांड देखा गला फॉर कहा पाई फूड पाई डिमांड जदी अधिका अछि मार्केट रे इकोनॉमिक्स रे पढिचो प्राइस कोन होबो ऑब्वियसली वृद्धि होबो ना नहीं इन्फ्लेशन आसबो ना नहीं आसीबो तो तुमरो इंक्रीज इन फूड रो प्राइस भी इंक्रीज हो गला देन तुमरो सीवियर फूड शॉर्टेज एंड ड्रॉट देखा गला एंड ड्रॉट आसी गला रिजल्ट कौन हैला ना दिस एक्सट्रीम सिचुएशन एंगेज्ड बेसिक लाइवलीहुड एंड लीड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस माने से माने जीवन धारण पाई भी खाद्य भी किछि पाइलेनी आउ सबसिस्टेंस क्राइसिस देखा गला बुझिला सबसिस्टेंस क्राइसिस माने कोन नेक्स्ट जिबा तो ये मुझे केते बढ़िया भिजुअलाइज करने मु रखी देख द सबसिस्टेंस क्राइसिस तो आर आउटकम कौन रहा देख तुम 23 मिलियन रु 28 मिलियन तुम वृद्धि हो गला 1715 रु 1789 मसीहा भितर हाई डिमांड फॉर फूड देखा गला जहाँ फल इनक्रीज फूड जो प्राइसटा इनक्रीज हो गला
देन तुमर सीवियर फूड शॉर्टेज देखागला देन ड्रॉट आसला नेक्स्ट जीवा आ रिजल्ट कौन है जहाँफल तुम सबसिस्टेंस क्राइसिस आसला नेक्स्ट जीवा तो नेक्स्ट जीवा पूर्व प्रथम मुझे जनईदेवी आमर यूट्यूब चैनल विषय तो ये हूँ आम यूट्यूब चैनल जार ना हूँ मिशन टीचर एटार आम OAVS और SSB DGT क्लास प्रोवाइड करुचु आउ यार नोट सबू आमर टेलीग्राम चैनल मिशन टीचर जो टेलीग्राम चैनल आमर व्हाट्सएप चैनल अच्छी आपण मैंने से पाइबे नेक्स्ट चलतु 7 नंबर पॉइंट तो ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास एंड फिलोसोफर्स पढ़ा चलो तो ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास ड्यूरिंग 18th century ए न्यू मिडिल क्लास इमर्ज इन फ्रांस है से मैंने मुंड उठेले के मैंने जो तुम मिडिल क्लास माने से मैंने ताकर दाबी पाई मुंड उठेले इट इनक्लूड्स के इनक्लूड थिला एजुकेटेड पीजेंट्स वर्कर्स डॉक्टर बिजनेसमैन आउ लॉयर ए सबू लोक माने थिले तुमरो मिडिल क्लास रे दे क्वेश्चन कले कौन क्वेश्चन कले प्रिविलेज एंजॉय बाय द क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंड डिमांड इक्वालिटी ऑफ एंड राइट्स जो तुमरो क्लर्जी आउ नोबिलिटी माने जो टेक्सास रे प्रिविलेज पाउथिले तो ये मिडिल क्लास माने कौन कले से मैंने डिमांड कले जे आमको भी प्रिविलेज दिया जाऊ तांको कहीं प्रिविलेज दिया जीवो तो से मैंने क्वेश्चन कले है नेक्स्ट जीवा तो नेक्स्ट पॉइंट है तुमर इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर तो सेते बेले तुमर केते केते फिलोसोफर आसते जो मैंने इन्फ्लुएंशियल होते कौन ना जॉन लॉक तो जानी रूसियन रिवोल्यूशन बेले तुम्हें पढ़ी जो SSB TGT अच्छी गोटे विषय तो जॉन लॉक से कौन करते ना गोटे बुक लिखी कौन बुक द ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट गोटे बुक लिखी यहाँ क्वेश्चन पढ़ब कौन बुक किए लिखी बुक ये कौन एक्सप्लेन करा रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ अब्सोल्यूट मोनार्की तो एठी अब्सोल्यूट मोनार्की रो जो थ्योरी को से कौन करथिले ना रिजेक्टेड करथिले argued that rule derived authority from the consent of the people से सपोर्ट करथिले नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट के आसीथिले जो तुमरो रूसो आसीथिले रूसो कौन करथिले ना से गोटे बुक लिखिथिले द सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन पड़िबो मन रख द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखिथिले से बुक रे से कौन लिखिथिले ना प्रपोज्ड दैट गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एन agreement between the people and the state emphasize popular sovereignty से sovereignty को से फोकस देथिले ताको बुक रे कोन बुक रो ना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो नेक्स्ट मॉन्टेस्क्यू कौन करथिले ना से गोटे बुक लिखिथिले ताको बुक रो ना कोन ना स्पिरिट ऑफ द लॉज से सेठी कोन करथिले से प्रपोज करथिले द सेपरेशन ऑफ पावर डिवाइडेड पावर एमंग क्या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव आउ जुडिशियरी मध्य पावर को डिवाइड करा जाऊ बोली से डिमांड करथिले नेक्स्ट जीवा एटा देखो एटी मु बुझाई देछि ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास एंड फिलोसोफर मिडिल क्लास माने कौन कले सी माने क्वेश्चन कले जे प्रिविलेज कहीं से को दिया जीवो देन तुमरो जॉन लॉक आसिले जॉन तुमरो रूसो आसिले देन मॉन्टेस्क्यू आसिले नेक्स्ट जीवा ताकर बुक सब मन रखि नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट एस्टेट्स जनरल मीटिंग तो एस्टेट जनरल मीटिंग है कौन है बे ता विषय गप शुणीदबा द एस्टेट जनरल वाज स्पेशल तुमरो असेंबली दैट द किंग कुड कॉल व्हेन इंपोर्टेंट डिसीजन स्पेशली अबाउट टैक्स हैड टू बी मेड तो देखो एस्टेट जनरल मीटिंग जो बसे सी ही डिसीजन नहीं सब किंग केवल कॉल करे डाके मीटिंग को बट ता पाखरे कौन सी पावर नहीं सी डिसीजन नबार तो एस्टेट जनरल मीटिंग गोटे हुए से ही सब डिसीजन नि जाए तो एस्टेट जनरल मीटिंग है देखिबा नेक्स्ट कौन है ना द लास्ट एस्टेट जनरल मीटिंग हेड बीन हेड इन 1614 तो 1614 मसीह लास्ट जनरल तुम एस्टेट जनरल मीटिंग होता नेक्स्ट जीवा तो एठी कौन करा गला देखिबा जो वोटिंग सिस्टम तांकर थिला तो 1 एस्टेट इज इक्वल टू 1 भोट थिला 1 एस्टेट इज इक्वल टू 1 भोट थिला तांकर जदी जो तुमरो चर्च 1 नोबिलिटी 1
माने चर्च माने एस्टेट 1 और एस्टेट 2 हला नोबिलिटी 1 मिसिकिना 2 भोट होतिला देन कॉमन पीपल 1 भोट देने सेटा 1 भोट होतिला तो रिजल्ट जहा फल रे कोन होला ना थर्ड एस्टेट पावरलेस हे गला थर्ड एस्टेट माने एटा थर्ड एस्टेट एटा तुमरो 1 आउ 2 एस्टेट तो 1 आउ 2 भोट देले सेमने वा एक एक दुई धर जाउतिला दुई भोट हे गला देन कॉमन पीपल लो मेजॉरिटी बेसी थिला एमने बेसी लोक थिले किंतु सबु लोक को नहीं ही गुटे भोट आसुथिला जहा फल रे एमने मेजॉरिटी हरई दउथिले आ एमने जीति पारु नथिले जेहेतु तांकर दुईटा भोट थिला आ एठी सिस्टम कोन एस्टेट इज इक्वल टू 1 भोट थिला माने 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 भोट नथिला जदि 1 पर्सन इनटू इज इक्वल टू 1 भोट थांता तेबे तो कॉमन पीपल जीति जाई थांते काहे कि कॉमन पीपल बेसी लोक अछंती जेहेतु तांकर 1 एस्टेट इज इक्वल टू 1 भोट थिला सेति पई एटा 1 एस्टेट एटा 1 एस्टेट तो दुई एस्टेट तो दुईटा भोट हे गला तो एमने 1 एस्टेट जेहेतु थिले तबे गुटे भोट हैला तो जहा फल रे एमने पावरलेस ही जाउथिले के माने तुमर कॉमन पीपल माने थर्ड एस्टेट लोक माने सेमने कोन होतले ना पावरलेस ही जाउथिले आ सब क्षेत्र रे से फर्स्ट एस्टेट आ सेकंड एस्टेट जहा कहउथिले सेटा ही चालुथिला ऑब्वियसली तांको पाई गुडे ना इंसाफी होउथिला ना देखो एटा मु भलसे बुझे देछि द एस्टेट जनरल मीटिंग जो एस्टेट जनरल मीटिंग हेइथिला बसिथिला एटा भलसे बुझो धरा जो देखो फर्स्ट एस्टेट थिले तो तांकर केते जन थिले 300 लोक थिले फर्स्ट एस्टेट रे सेकेंड एस्टेट रे केते जन थिले 300 लोक थिले देन थर्ड एस्टेट रे केते थिले 600 थिले तो मेजॉरिटी का पाखरे अछि आ पाखरे मेजॉरिटी अछि ना किंतु जदि जदि मेजॉरिटी अनुଯାयी जदि 1 भोट इज 1 पर्सन इज इक्वल टू जदि 1 भोट हेइ थांता तेबे के जीति थांता थर्ड एस्टेट जीति थांता ना किंतु आंकर सिस्टम कोन अछि जे 1 एस्टेट इज इक्वल टू 1 भोट माने 1 एस्टेट 300 लोक देले सेटा को 1 भोट धरा जिवो आ एटा सेकेंड एस्टेट देले सेटा 1 भोट धरा जिवो जहा फल रे कोन हेइतिला एमने 1 ये 1 एटा 2 हे जाउथिला आ ये एका पड़ी जाउथिला जहा फल रे एमने सब बेले जितुथिले बुझियला नेक्स्ट व्हाट वाज द प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम कौन है आबे देखबा प्रॉब्लम कौन है ऑल्दो द थर्ड एस्टेट हेड 600 रिप्रेजेंटेटिव देखो ताका पाखरे 600 रिप्रेजेंटेटिव थिला इट स्टिल रिसीव्ड ओनली 1 वोट किंतु से माने कोन कहउतले मात्र 1 वोट पाउतले जस्ट लाइक द अदर एस्टेट हला तो द वोटिंग सिस्टम वाज 1 एस्टेट इज इक्वल टू 1 वोट थिला बुझिला ना 1 एस्टेट इज इक्वल टू 1 वोट जदि 1 पर्सन इज इक्वल टू जदि 1 वोट हेइ थांता तेबे से माने जीति जाई थांते नेक्स्ट देखो ये आउ थे भूल भल से बुझे देछि जदि न बुझिचो देखो सो फर्स्ट एस्टेट इज इक्वल टू 1 वोट सेकेंड एस्टेट इज इक्वल टू 1 वोट थर्ड एस्टेट इज इक्वल टू 1 वोट whenever 1 and 2 estate voted together then एमने कोन हैला 1 vote plus 1 vote is equal to 2 vote हेगला then third estate हैला तुमरो 1 vote जहा फल रे रिजल्ट कोन हैला ना the third estate was always outvoted हेगले common people had little influence in decision making रे their demand was usually ignore ताको डिमांड ता सब बेले इग्नोर करा जाउथला जेहेतु से माने हारु थिले देखो तुमरो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट पाखरु कोनोसी टैक्सेस नउ नथिले तो से माने काहे की थर्ड एस्टेट सहित मिसबे मते को निहाते से माने दुई जो मिसी जिबे ना जे आमे तो आम पाखरे आमकु आम मानकु तो टैक्सेस दबा पई पडुनी तो थर्ड एस्टेट दउची आमे दुई मिसी जिबा भोट दुई हेइ जिवो देने थर्ड एस्टेट सब भोट सब टैक्सेस दबो हला तो एटा पढिबा चलो दिस अनफेयर voting system become one of the major causes of the French Revolution देखो एई जो तुमरो सिस्टम ता थिला अनफेयर voting system थिला सेटा गोटे मेजर रिवोल्यूशन रो कॉजेस हेथिला नेक्स्ट जिबा 9 नंबर पॉइंट देखो 9 नंबर पॉइंट कोन प्रोटेस्ट एंड द टेनिस कोर्ट ओथ तो टेनिस कोर्ट ओथ कोन चलो एटा भी बढ़िया गप मन रखिबा तो 5 मे 1789 रे प्रोटेस्ट बिगिनिंग प्रोटेस्ट स्टार्ट हैला द एस्टेट जनरल मीटिंग वाज कन्वर्टेड बाय किंग लुई 16 हैला द थर्ड एस्टेट अपोज द अनफेयर voting सिस्टम एठी कोन कले ना तुमर जो थर्ड एस्टेट थिले से प्रोटेस्ट कले कोन पई सो जनरल मीटिंग पई
जे स्टेट जनरल मीटिंग पे अपोज कले आउ कहले जे अनफेयर भोटिंग सिस्टम को आमे सपोर्ट करिबु नाही। नेक्स्ट बा तो डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट तो ताको डिमांड कौन थिला दे डिमांड कले 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट करा जाऊ इंस्टेड ऑफ 1 स्टेट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 वोट माने 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट को माने बाद दे कि ना 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट करा जाऊ। This would ensure equal representative for common people देने लोक से माने common people equal representative हेई परबे। boycott of the meeting से माने कहले आमे मीटिंग को boycott कर दबा से माने boycott कर देले स्टेट मीटिंग को। their demand was rejected by the king तांको जो डिमांड ता rejected by the king रिजेक्ट कर देले and privileged state हला देलेनी किछि भी। Then in protest the third state walked out by boycott the meeting देने से मैंने कौन कले third state boycott the meeting को boycott कर देले को मीटिंग को boycott कर देले एई जो हेइथिला मीटिंग स्टेट जनरल मीटिंग को boycott कर देले। नेक्स्ट जिबा बुझी होची ना नेक्स्ट चलो एई जो आमे पढुथिले टेनिस कोर्ट ऑथ तो ता पाखो पहुंचुचे आमे कोन सेटा एक्चुअली तो 20 जून 1789 रे टेनिस कोर्ट ऑथ हैला कौन हैला ऑथ माने कौन जानि सब पॉलिटिकल साइंस पढ़िछ तो द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कौन कले ना द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट गेदर हेले इन कोठी इन इंडोर टेनिस कोर्ट रे इंडोर टेनिस कोर्ट गोटे जगहटा सेठी सामने कौन हेले ना गेदर हेले को माने थर्ड स्टेट माने दैट कौन कले ना दैट दे टुक द फेमस टेनिस कोर्ट ऑथ सेठी सामने फेमस टेनिस कोर्ट ऑथ रे पहुंचिले दे तुमरो प्लेस्ड नॉट टू डिस्पेयर्स अंटिल ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस वाज ड्राफ्ट डिमांड कंस्ट्रक्शन तो से कहले जेते पर्यंत आमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी न हेइची सेते पर्यंत आमे एठू उठिबा नाही सेमने ओथ नहीं गले हला ओथ माने कोन शपथ नहीं गले। नेक्स्ट देखो एटा मु बहुत भलो से गोटे चार्ट माध्यम रे बुझेई देछि सबु थ्योरी को हला तो 5 मई 1789 रे डिमांड करा गला कि मैंने थर्ड स्टेट डिमांड कला जे 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट करा जाऊ देन तुमर डिमांड को रिजेक्ट कर देला हमर राजा बाबू देन बॉयकॉट कर देले बाय थर्ड स्टेट देन से जो तुमर मीटिंग को बॉयकॉट कर देले थर्ड स्टेट बॉयकॉट कर देले तापरे 20 जून 1790 मसिया टेनिस कोर्ट को गले से एकाठी हेले आउ तुमर प्रॉमिस कले ऑथ नेले टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन आमे गुटे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करिकिना छाड़िबा आमे शपथ नौचे सेठी से शपथ करा टेनिस कोर्ट सेटा होची तुम टेनिस कोर्ट इंसिडेंट जोटा तुमर कहूच। तो नेक्स्ट जीवा पूर्व प्रथम मुझे जन देवी जे आमर चैनल विषय रे तो आम चैनल रो नाम होची मिशन टीचर एटारे आमे ओएवीएस और एसएसपी टीजीटी पई क्लास प्रोवाइड करूछु आ ऑलरेडी आमर ओएवीएस रो यूनिट 1 कंप्लीट हो जाइची आउ एसएसपी टीजीटी रो भी क्लास चली इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाइची तेबे जदि आपण माने देखि नांती मु प्लेलिस्ट कर जाइची जाइके देखि दंतु आ जदि आपण माने नोट्स चाहूचंती यारो तेबे हमर टेलीग्राम चैनल आउ हमर व्हाट्सएप चैनल रे सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाउछु आपण माने जाइकी नै परिबे। नेक्स्ट चलंतु नेक्स्ट ला तुमरो 10 नंबर पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली देन तुमरो नेशनल असेंबली फॉर्मेशन होबो केमिति चलो देखिबा तो द ऑथ देखो ऑथ हैला द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट जो तुमरो डिक्लेयर कले we will not disperse until we frame the constitution of France से मैंने कहले आमे फ्रांस पाई एक संविधान प्रस्तुत न करबा पर्यंत एठारो विच्छिन्न हेबो नाही से मैंने शपथ नहीं गले को माने जो थर्ड स्टेट माने देन कौन कौन हैला ना फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली फॉर्मेशन हैला कौन हैला देखिबा चलो द थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ द नेशनल असेंबली से माने तैयारी करबे बोली डिक्लेयर कर देले दे क्लेम टू रिप्रेजेंट पीपुल ऑफ
फ्रांस रिप्रेजेंट हेबे लोकेशन कौन देखिबा चलो द नेशनल असेंबली मीट ए वर्साइल्स जो वर्साइल्स रे से मैंने मीट हेले दे स्टार्टेड ड्राफ्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस तो फ्रांस पाई गोटे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पाई स्टार्ट हे गला काम नेक्स्ट जीवा की लीडर्स तो की लीडर्स थिले केतेगा जेमति कि तुमरो मीरा बेयू आ गोला आबे सीएस तो फर्स्ट पढ़िबा हम मीरा बेयू ए तुमरो नोबेल मैन ये कौन थिले गोटे नोबेल मैन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट रो लोक थिले ये हु सपोर्ट करूथिले थर्ड स्टेट को सी एक्चुअली सपोर्ट करूथिले थर्ड स्टेट को से कहउथिले ना रिजेक्ट फ्यूडल प्रिविलेज एंड तुमरो ऑफर्ड फॉर इक्वालिटी से कहउथिले कि समस्त को माने कहा को जन को प्रिविलेज न मिलू समस्त को इक्वालिटी मिलू ता कथा सी मीरा बेयू कहउथिले देन आसिले तुमरो आबे सीयू किस सीएस है सीएस तो सी कौन करते ना ए तुम प्रेस्ट थे है प्रेस्ट थे हु सपोर्टेड द कॉमन पीपुल सी कॉमन पीपुल को माने सपोर्ट करते रोड द फेमस तुम पाम्पलेट यहाँ तुम क्वेश्चन पड़े से गोटे पाम्पलेट करते किए आबे सीएस है व्हाट इज द थर्ड स्टेट बोली गोटे पाम्पलेट से करते क्वेश्चन पड़ी नेक्स्ट 11 पॉइंट 11 पॉइंट कौन टर्मोल इन द रेस्ट ऑफ फ्रांस देखिबा एटा कौन टर्मोल कौन तो सिटी टर्मोल हेटा गोटे सिटी द सिवियर विंटर कॉस्ट ए पोर हार्वेस्ट देख जेहेतु से टाइम रे कौन है ना गोटे सिवियर विंटर आसी जहाँफल हार्वेस्ट तांकर बहुत ही पोर हो फूड शॉर्टेज इंक्रीज एंड फूड प्राइस रोज शार्पली फूड शॉर्टेज देखा जाइए जहाँफल प्राइस इंक्रीज हो माने इन्फ्लेशन चली आसी देन तुमरो एंग्री एंड हंगर पीपुल गेदर इन लार्ज देख फास्ट जो पढ़े 7,000 लोक रुंड होते बस्टाइल स्टोरी आसीगला देख तो एंग्री एंड हंगर पीपुल गेदर इन लार्ज नंबर देन अबाउट 7,000 पीपुल मार्च टू द बस्टाइल दे स्टॉर्म द बस्टाइल प्रिजन एंड रिलीज द प्रिजनर्स है जो जते सब प्रिजनर्स से रिलीज करदे आउ से बस्टाइल जो जेलटा ध्वंस विध्वंस कर सबू आर्म्स नहीं भागी गले है नेक्स्ट जा रेजल्ट कौन है जो बस्टाइल जो जेल कथा है रेजल्ट कौन है ना अनरेस्ट जो स्प्रेड थ्रू आउट बोथ सिटीज एंड विलेज है अनरेस्ट पूरा सबुआड़े घूरी बुलिला द सिचुएशन इन फ्रांस बिकम अनकंट्रोलेबल जो सिचुएशन हैला से फ्रांस रो पूरा अनकंट्रोलेबल माने ताको की कंट्रोल ही करि पालेनी एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंटेंसिफाइड है रिवोल्यूशन जो तुम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीजटा पूरा पूरी ऊपर को चली जाइथिला देखो चार्टर पढ़िबा तो बेड हार्वेस्ट आसला फूड शॉर्टेज देखा गला तो हाई फूड प्राइसेस बढ़ीगला प्राइसेस रो भी माने दर बढ़ीगला देन पब्लिक एंगर हो गले बहुत जोसरे एंगर हो गले देन तुमरो कौन है ना स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल जेहेतु से एंगर हो जाइछन से जाइकिना बस्टाइल पहुँच जाइछंती जो आमर जेल को पहुँच जाइछंती द तुमरो ग्रेट फेयर है देन अटैक कले नोबेल्स मानू आउ से रिलीज करदे जहाँ कह जाऊ तुम फ्रेंड्स इन टर्मोल है जो तुम टर्मोल कह सिटीर ना है टर्मोल तो से है नेक्स्ट जा 12 नंबर पॉइंट द किंग कौन कला ना तुम सरेंडर है ये कौन है ना किंग सरेंडर करमती सरेंडर कला चलो देखा तो 4 अगस्त 1789 कथा एज प्रोटेस्ट्स एंड riots spread across France the situation become uncontrollable situation बहुत ही uncontrollable माने हे गला then king louis जे थिले 16 was forced to accept the demand of the people से बाध्य हेले demand of people रो मानिबा पई he officially recognized the national assembly as representative body of France सी एक्सेप्ट कले द किंग एग्री कले दैट दिस पावर कुड बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट बा
13 पॉइंट कौन कि डिक्लेयर्स ऑफ 4 अगस्त 1789 से कौन डिक्लेयर कले तो फर्स्ट पॉइंट है तुम आबोलिशन ऑफ फ्यूडालिज्म तो फ्यूडालिज्म कौन है ना फेडरल सिस्टम वाज अबोलिश्ड जो फेडरल सिस्टम फ्यूडाल सिस्टम थिला सेटा को एबोलिश कर दिया गला एंड ऑफ द प्रिविलेज बाय ब्रिटिश बार्थ तो स्पेशल जो प्रिविलेज थिला ऑफ द तुमर क्लर्जी मानकर नोबिलिटी मानकर वी आर एबोलिश कर दिया गला देन तुमर एबोलिशन ऑफ टीथेस जो तुम टीथेस थिला जो टैक्स थिला जो चर्च माने उठाउथिले 10% जो एग्रीकल्चर टैक्स थिला सेटा कोन करा गला ना सेटा को अबोलिश कर दिया गला कारण सेटा कहा कहा पाखरे पडुथिला केवल थर्ड पीपल दउथिले ना थर्ड एस्टेट लोक दउथिले तो कॉन्सिक्वेंस कोन आइला कोन सब हेची ना 4 अगस्त 1789 रे तुमर एंड ऑफ फ्यूडलिज्म हैला देन एंड ऑफ प्रिविलेज पळै गला से जो फर्स्ट ऑफ सेकंड एस्टेट को दिया जाउथिला देन थर्ड रे तुमरो एंड ऑफ टिथिस जो तुमरो एग्रीकल्चरल लैंड ता जो टैक्स ता थिला सेटा को एबोलिश कर दिया गला नेक्स्ट जिबा 14 पॉइंट फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1791 एटा पड़े एग्जाम रे तो पड़िबो जे फ्रांस केबे तारो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी कला तो केते मसिया 1791 रे चलो पढ़िबा बाय 1791 द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड बाय द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो 1791 रे ताकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो तैयारी हे गला देन फ्रांस चेंज फ्रॉम ए एब्सोल्यूट मोनार्की टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फर्स्ट मु क्लास जिते पढ़ेइथिली कहउथिली ना प्रथम तुमर एब्सोल्यूट मोनार्की थिला एब्सोल्यूट मोनार्की रे फ्रेंच रिवोल्यूशन हैला एबे पढ़ेइली रे फ्रेंच रिवोल्यूशन एबे तुमर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होउची हैला द पावर्स ऑफ द किंग वी आर नो लॉन्गर अनलिमिटेड एंड हैड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन हैला तो तापरे तांको जो किंग थिला किंग पाखरा पावर बेसी रहिलानी हैला नै जिबा 15 नंबर पॉइंट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 तो 1791 जो कॉन्स्टिट्यूशन टा ड्राफ्ट करा जाई थिला तारो मेन ऑब्जेक्टिव कोन थिला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हैला लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग द एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ द मोनार्की वी आर रेस्ट्रिक्टेड कोन हैला ना किंग पाखरे पावर लिमिटेड हे गला ता पाखरे कोनोसी पावर ही रहिलानी नेक्स्ट तुम्हारे बी कोन ना सेपरेशन ऑफ पावर गवर्नमेंट पावर वी आर डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स को का को एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आ तुमरो जुडिशियरी 3 भाग रे विभक्त हो गेला पावर गुडा को राजा पाखरा किछि रहिलानी देन इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन केमती इलेक्शन होउतला ना इनडायरेक्ट होउतला इलेक्शन फॉर चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल असेंबली चूज करबे नेक्स्ट जिबा बुझी होउची ना देख ये जो जो मोनार्की तो ताकू मु गोटे चार्ट माध्यम रे बुझे देजी देख एब्सोल्यूट मोनार्की हैला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हैला देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तैयारी हैला लिमिटेड पावर सेपरेशन पावर देन इलेक्शन हैला किंग पाखरे लिमिटेड पावर किंग पाखरे थिला देन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल पाखरे तुमरो सेपरेशन पावर आसी गला देन इलेक्शन टा इनडायरेक्ट इलेक्शन हैला तो क्वेश्चन पड़बो कोन इलेक्शन हेची ना इनडायरेक्ट इलेक्शन हेची सेपरेशन पावर का भितर हेची ना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी आ लिमिटेड पावर कार हे गला ना किंग रो हे गला हैला एटा पूरा शॉर्ट रे मन रखो नेक्स्ट नेसला 16 नंबर वोटिंग राइट्स इन द नेशनल असेंबली देखो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सिना तैयारी हे गला किंतु वोटिंग रे पुणी प्रॉब्लम एमने क्रिएट कर देले कोन क्रिएट कर देले चलो गप देखिबा देखो सेते बेले दुई प्रकार रो ए चारटा मु बुझेमी फास्ट पु थ्योरी करे दिए देखो वोटिंग जो राइट्स थिला तुमरो दुई प्रकार रो सेते बेले थिले गुटे एक्टिव सिटीजन्स थिले आ गुटे पैसिव सिटीजन्स थिले फर्स्ट जिबा हमें एक्टिव सिटीजन्स तो एक्टिव सिटीजन्स कोन दे वोटिंग राइट्स कथा कुआ जाउची एक्टिव सिटीजन्स का को कुआ जाय माने ओनली मेन अबव जे माने थिला 25 इयर्स ऑफ एज वी आर कंसीडर्ड एक्टिव सिटीजन्स से माने को एक्टिव सिटीजन्स रे कंसीडर करा जिबा केवल पुओ पिला माने को जहार 25 वर्ष हेइथिबो दे हैड द राइट टू वोट से माने ही वोट देई पारबे राइट अछि तांका पाखरे टू क्वालिफाई द हैड टू पे टैक्स इक्वल टू एट लीस्ट 3 days
wages of labor माने 3 days wages of labor अनुजाई जदि से जॉब करूथिबो माने wages पाउथिबो तेबे जाइकिना सेई लोकटी तुमरो एक्टिव सिटीजन्स टे जीवो आ से भोटिंग दे पारबो हैला एक्टिव सिटीजन्स रिलेटेड अबाउट 50,000 इलेक्टर्स who then choose the members of the national assembly तो तारो एई सब नियम थिला एक्टिव सिटीजन्स रो देन जिबा चलो पैसिव सिटीजन्स रो पैसिव सिटीजन्स कौन थिले ना से माने नो भोटिंग राइट्स ताको पाखे कोनोसी भोटिंग राइट्स ही नथिला इनक्लूड तुम्हारो वुमेन चिल्ड्रेन मेन हु डिड नॉट पे द रिक्वायर्ड टैक्स जो 3 ईयर जे टैक्स पेमेंट न करूथिला तो से दे पार नथिला दे हैड नो राइट टू वोट हला ताका पाखरे कोनोसी राइट थिलानी वोट दबारो दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन से माने पार्टिसिपेशन करि पार नथिले इलेक्शन प्रोसेस रे नेक्स्ट जिबा देखो एटी मु भलो से बुझे दउची आउ थरे तो एक्टिव सिटीजन्स थिले पैसिव सिटीजन्स थिले जदि हमें एक्टिव सिटीजन्स कथा कहबा एलिजिबिलिटी कोन थिला तुमरो मोस्ट भी मेल थिबे आ 25 वर्ष हेतिबे आ केमेन देई पार नथिले वुमेन देई पार नथिले चिल्ड्रन देई पार नथिले मेन हु डिड नॉट पे द जो टैक्स जो तार क्राइटेरिया थिला से जदि टैक्स देई न पारुथिले तेबे से माने पैसिव सिटीजन रे जाउन माने वोट दउ नथिले से पैसिव सिटीजन रे जाउथिले देन टैक्स कलेक्शन कौन होता ना मोस्ट पे टैक्स इक्वल टू द लिस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस आ जे दौ नथिला से नॉट डी नॉट पे सी कौन से टैक्स माने सी दौ नथिला सी भोटिंग राइट भी पाउ नथिला राइट टू भोट कौन ना हेड टू राइट टू भोट है एमने राइट टू भोट पाउथिले किंतु एमने भोट राइट टू भोट पाउ नथिले हाउ दे भोटेड फॉर रोल इन इलेक्शन तो 750 मेंबर्स पाउथिले एमने तो कुल नॉट राइट पाउ ही नथिले एमने हैला पार्टिसिपेशन एमने कुल पार्टिसिपेशन करि पाउथिले एमने पार्टिसिपेशन करि पार नथिले से सेम जिंस हो नेक्स्ट जिबा एटा एग्जांपलटा तो जानलो एटा तुमरो जो 25 वर्ष रु जो मेल माने थिले एडी वुमेन चाइल्ड आउ पोर मेन ए माने सब भोटिंग अधिकार पाउ नथिले नेक्स्ट जिबा पूर्व प्रथम जण रखिबी हमरो चैनल विषय आम चैनल नाम होउची मिशन टीचर यूट्यूब चैनल एठारे आम OAVS और SSB TGT क्लास प्रोवाइड करूचु आ SSB TGT आम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाइए हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाइए प्लेलिस्ट अच्छी जाकि देखीदेव OAVS रो आम हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करूचु आउ PGT इंग्लिश और TGT इंग्लिश रे मैम स्टार्ट कर सारी आउ जदि नोट दरकार हुए आमर जो यूट्यूब चैनल आउ टेलीग्राम चैनल रही जॉइन हुआ सेठी फ्री ऑफ कॉस्ट आमे PDF प्रोवाइड करूचु नोट्स रो MCQ रो जाइकी नहीं जाओ नेक्स्ट जिबा चलो नेक्स्ट हला तुमरो 17 नंबर पॉइंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द किंग्स सीक्रेट एठी देखो मजा तो कोन हिची ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 तो 1791 रे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हेतिला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बिगेन with the declaration of the right of men and citizen. It guaranteed important rights such as जेमती तुमरो इक्वालिटी बिफोर लॉ जनको फ्रीडम दिया गला जस्टिस दिया गला फ्रेंच बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैला फ्रेंच ता एबे हे जाइछि कोन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हे जाइछि ओय हुई आर किंग्स पावर्स वी आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जहा भरे कोन हैला ना किंग रो जो पावर ता लिमिटेड हे गला कोन पई कॉन्स्टिट्यूशन पई आउ किंग पाखरे कौन सी पावर्स रहिलानी देन कौन कला ना किंग गोटे इठी खेल खेली कौन खेली ना किंग ए सीक्रेट प्लॉट पॉइंट किंग लुइस 16 कौन कले ना वाज अनहैप्पी से अनहैप्पी गले वाज द लॉस ऑफ हिज एब्सोल्यूट पावर्स कहले जो मोर पावर सब चली गला सेति से बहुत ही अनहैप्पी हो जाइचंती ही सीक्रेटली नेगोशिएटेड विथ द रूलर्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रुसिया से ऑस्ट्रिया प्रुसिया को कहले देखो भाई मैंने तुमर भी एबे मोनार्की सिस्टम चली जदि आम जो अछंती थर्ड स्टेट लोक मैंने से मैंने जेमिति जो करिकी जो प्रोटेस्ट करिकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट करिचंती एमिति न हो तुम स्टेट रे भी सेमती हेइ जिवो तो मते तुमे सपोर्ट करो देने जाई आमे मोनार्की पुणी थरे आउ थरे स्टार्ट करि पारिबा तो जो प्रुसिया और ऑस्ट्रिया भी कहले हाँ ठीक कथा आउ आमे भी तो ये मोनार्की करूचे
आम जदि सपोर्ट न करुचे जदि भविष्य आमर भी जदि सेमती हम तो से एमने कौन कले ना कहले हौ आम सपोर्ट करवा पुणी आउ थे कन्स्टिट्यूशन को जो कन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को आबलिश करिकी आमे पुणी मोनार्की नहीं आसवा कौटी तुम फ्रांस रे। तो ये सिक्रेटली तुम जो किंग लुइस 16 थे सी काम चलते भितरिया भितरिया। देन कौन है देखा हिज एम्स वाज टू रिस्टोर अब्सोल्यूट मोनार्की इन फ्रेंच रे आउ थे रिस्टोर करेंगे अब्सोल्यूट मोनार्की से भितरे भितरे कारनामा करुले मैंने। पीपुल रिएक्शन पीपुल कौन ना जानी पारिले ता कॉमन पीपुल डिस्कवर द किंग सीक्रेट प्लान सी किंग कौन सब सीक्रेटली प्लान करुचु आंको कान रे पड़गला। दे बिकम एंग्री एंड लॉस्ट ट्रस्ट इन द किंग आउ किंग उपरे ट्रस्ट रही से पूरा एंग्री हो गले। दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वार अगेंस्ट द सपोर्टर्स ऑफ द मोनार्की। देन स्टार्ट हो गला तांकर कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट 18 पॉइंट वार एंड द नेशनल एंथेम। नेक्स्ट पढ़ा वार ऑफ द नेशनल एंथेम। तो द नेशनल एंथेम से कौन थी ड्यूरिंग द वार पीपुल सेंग तुम पेट्रियोटिक सॉन्ग कॉल्ड कौन ला मार्से लाइस है। तो इट वाज रिटेन बाय देखो रोगेट डी लाइसेल इन 1792 लाइसेल ये देखो ये LAISE एमती मन रख ना है। तो सी लिखी थे केते मसीह 1792 रे मन रख 1791 कन्स्टिट्यूशन तैयारी गला आउ तुम रोजेट लाइसेल करते 1792 रे नेशनल एंथेम लिखी थे। द सॉन्ग इंस्पायर्ड पीपुल टू फाइट फॉर द नेशन एंड द रिवोल्यूशन। ये सॉन्गटा तुम इंस्पायर करते लोक मानू जे तुम्हें फाइट कर तुम नेशन पाई आउ रिवोल्यूशन कर है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द वार एबे पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ द वारटा है इम्पैक्ट कर पड़ा। फर्स्ट है तुम मेन जॉइन द आर्मी एंड फोर्ट इन द वार रे जोगदेले। वुमेन मैंने कौन कले वुमेन मैंने कौन कले ना मैनेज हाउस होल्ड को मैनेज कले टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी नेले फॉर अर्निंग ए लिविंग एंड सपोर्टिंग देयर फैमिली को सपोर्ट कले। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कौन आसिला द वार कॉज्ड ह्यूज फाइनेंशियल लॉस है। फ्रांस फेस सीरियस इकोनॉमिक डिफिकल्टीज देखा देला। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग। देन कौन है मेनी पीपुल ब्लेम कले किंग लुइस 16 को फॉर द वर्सेनिंग सिचुएशन। वर्सेनिंग सिचुएशन माने गोटे बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो से ब्लेम करागला लुइस 16 को जे सी सीक्रेट प्लान कला बोली एभली है। देन पब्लिक एंगर एगेंस्ट द मोनार्की पूरा रागी गले और इनक्रीज रैपिडली है। नेक्स्ट है 19 पॉइंट राइज ऑफ द जैकोबिन क्लब। ये तुम गोटे जैकोबिन क्लब राइज होता है। ग्रोइंग डिसकंटेंट कौन है ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 मेनली तुम बेनिफिटेड द वेल्थी सिचुएशन ऑफ सोसाइटी। पोर पीपुल एंड कॉमन सिटीजन फेल्ट नेग्लेक्ट एंड डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स पाउन से मैंने एज ए रिजल्ट दे बिकम मोर इंटरेस्टेड टू पॉलिटिकल टू प्रोटेक्ट देयर जो तुम इंटरेस्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट पाई से मोर इंटरेस्ट थिले। नेक्स्ट जीवा फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लबटा केमती फॉर्मेशन है द कॉमन पीपुल फॉर्मड ए पॉलिटिकल क्लब नॉन एज जैकोबिन क्लब। गोटे कॉमन पीपुल मिसिकिना गोटे क्लब बनई जहाँ कह जैकोबिन क्लब। इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल ग्रुप। ये गोटे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल ग्रुप था समय ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन टाइम रे। ये लीडर किए थे ना जैकोबिन क्लब वाज लीड बाय मैक्सिमिलियन तुम रॉबेस्पियर थे। एग्जाम रे पढ़ब किए थे जैकोबिन क्लब रो लीडर रॉबेस्पियर थे। ही एमर्ज एज ए प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी लीडर। से गोटे प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी लीडर थे। नेक्स्ट बा सन्स कलर्स है। तो मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स वी आर नोन एज सन्स कलर्स। दे वर
ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଜାକୋବିନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ସେମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ड ଟ୍ରାଉଜର୍ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ରେଡ୍ କେପ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସିମ୍ବଲାଇଜିଂ ଲିବର୍ଟିକୁ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ରେଡ୍ କେପ୍ଟା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ କେପ୍ଟା କାହାକୁ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲା ନା ଲିବର୍ଟିକୁ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେୟାର ଡ୍ରେସ୍ distinguished them for the wealthy classes who wore knee benches। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 20 ପଏଣ୍ଟ। ତ 20 ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ ଦ ଫେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋନାର୍କି 1792 ଥ୍ରୁରେ ମୋନାର୍କିଟା କେମିତି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଦ କ୍ରାଇସିସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। In 1792 the supply of grains decreased ହେଲା। ସପ୍ଲାଇ ଅଫ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା। ଦିସ୍ caused severe food shortage ଦେଖାଗଲା। ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ର ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଙ୍ଗର ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ। ଦ ପିପୁଲ୍ ବ୍ଲେମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଦେୟାର ହାର୍ଡସିପ୍। ତ ଏବେ ସେମାନେ ପିପୁଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେଇ କିଙ୍ଗକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଜିମ୍ମେଦାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ହେଇଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା 10 ଅଗଷ୍ଟ 1792 କଥା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଙ୍ଗ୍ରି ସିଟିଜନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ତୁମର ଇନ୍ସରେକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ମୋନାର୍କି ହେଲା। ତ ସେମାନେ ମୋନାର୍କି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଲେ। ଦେ ଆଟାକ୍ଟ କଲେ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ଟୁଲେରିଜ୍ ହେଲା ଦ ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ ଲୁଇସ୍ 16ର ଯେଉଁ ଟୁଲେରିଜ୍ ଥିଲା ତାର ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା କିଙ୍ଗ ଲୁଇସ୍ जो 16 ଥିଲେ ୱାଜ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହି ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରାଇସନ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଦ ମୋନାର୍କି ଲଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ପାୱାର ଏଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ହେଲା। ମୋନାର୍କିଟା ସେଇଠି ଖତମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେ ରାଜାକୁ ଆଉ ରାଣୀକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ସେମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ଆସିଲା କିଙ୍ଗ ଲୁଇସ୍ 16 ୱାଜ୍ କ୍ୟାପଚର୍ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରି ଦିଆଗଲା। ହି ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରାଇସନ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦିଆଗଲା, ତା ରାଣୀକୁ ବି ମାରି ଦିଆଗଲା। ଦ ମୋନାର୍କି ଲଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ପାୱାର ଏଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ହେଲା। ଦେନ୍ 21 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଟେରର ହେଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ 1793ରୁ 1794ରେ। ତ ଯେଉଁ ତୁମର ରବେସ୍ପିୟର ଥିଲେ ହେଲା କମ୍ ଟୁ ପାୱାର। ତ ଯେତେବେଳେ କିଙ୍ଗ ମରିଗଲା ତ ଏବେ ତୁମର ପାୱାରକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ରବେସ୍ପିୟର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାକୋବିନ୍ କ୍ଲବ୍ର ଯେଉଁ ହେଡ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମିଲିଆନ୍ ରବେସ୍ପିୟର ବିକମ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏବେ ସିଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲିଡର କିଏ ରବେସ୍ପିୟର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାକୋବିନ୍ କ୍ଲବ୍ର ହେଡ୍ ଥିଲେ। His rule from 1793ରୁ 1794 is known as the Reign of Terror ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ Reign of Terror। He believed that strict measures were necessary to protest the revolution। ସିଏ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଦ ଗୁଇଲୋଟାଇନ୍ କ'ଣ ଦ ପିପୁଲ୍ ହୁ ଅପୋଜ ଯେଉଁ ରବେସ୍ପିୟର ଅର୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ମୋନାର୍କି वी आर ट्रिटेड एज ए एनिमी। तो ताकर नियम थिला जे जेउ पीपल्स रबस्पियर को अपोज करूथला आ मोनार्की को सपोर्ट करूथला से मैंने कौन ना देशर एनिमीज किए कहूथिले ना रबस्पियर कहूथिले। मेनी वेयर एक्सक्यूटेड यूजिंग द guillotine as a machine with a sharp falling blade used for beheading। देखो एमती गोटे थिला मेसीन टा तो एठी गोटे ब्लेड टा थिला हला एठी मुंडटा को रखा जाउथिला सेही लोकटार देन एठी ब्लेड टा आसी पड़ी जाउथिला तार कोन होउथिला ना मुंडटा कटि जाउथिला। तो एई सिस्टम टा थिला तुमरो गुइलोटाइन रो हला। तो सेति पई एई गुइलोटाइन रे ताको मारी दउथिले। तो जीए माने ताको अपोज करूथिला जे मोनार्की को सपोर्ट करूथिला तो बहुत ही माने हार्श सिचुएशन थिला सेते बेले हला हार्श सिचुएशन थिला। तो सेई जो एई सब सिस्टम टा कहार थिला तुमरो जो तुमरो रबेस्पियर रो थिला हला जे कि जाकोबिन क्लब रो जने लीडर थिले। नेक्स्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसी तो तांकर थिला कोन स्ट्रिक्ट पॉलिसी थिला स्ट्रिक्ट कंट्रोल वाज इम्पोज्ड ऑन वेजेस हला ब्रेड एंड मीट वी आर रेशन्ड थिला। द यूज ऑफ एक्सपेंसिव व्हाइट
जो व्हिट ब्रेड वाज बैंड देख एटी कही दिया गला एक्सपेंसिव थिला व्हाइट ब्रेड थिला तो सेति सेटा कहीं खाई पारबनी से सेटा गोटे रूल बाहर कर देथिले से देन सिटीजन्स वी आर एनकरेज टू कंज्यूम इक्वालिटी ब्रेड मेड फॉर होल व्हिट तो सी कहते जमी समस्ते जहाँ खाऊँ समस्ते से खाओ आउ कहीं भी धनी नुहे कि कहीं भी भल जिन भी खाई पारे यही भाया से तार नीति नियम थिला देन तुमर यहाँ आम पढ़ा तार सर्ट्रे है रिकल करने तो रोबर्ट्सफियर आसिले कम्स टू पावर जो जे कि जाकोबिन क्लब रो महानेता थिले देन रीजन ऑफ टेरर तो रीजन ऑफ टेरर कथा तो जान लो 1793 रे 1794 पर्यंत थिले देन ऑपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन हैला देन गुलोटाइन हैला जो गुलोटाइन सिस्टम तांकर थिला देन स्ट्रिक्ट तुमर कंट्रोल्स करुले वेज लिमिट करदेले ब्रेड रेसनिंग करदेले देन बैन करदेले व्हाइट ब्रेड को नेक्स्ट के रोबर्ट्सफियर करदेले देन 22 नंबर डायरेक्टरी रूल ऑफ राइज ऑफ नेपोलियन एबे आसिला नेपोलियन कथा एंड ऑफ द जाकोबिन रूल देख ये कौन है ना पीपुल्स माने एते 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 ये हो गले आर जो जो रोबर्ट्सफियर माने शासन पाई तो एंड ऑफ द जाकोबिन रूलर है गला ये आफ्टर द फेल ऑफ रोबर्ट्सफियर एंड द जाकोबिन्स द मिडिल क्लास गेन पॉलिटिकल पावर्स देन तुमर आकु भी से जो ब्लेड थिला ना से ब्लेड रे जो तुमर रोबर्ट्सफियर को से ब्लेड रे मारिदेले से माने एते राग है देन तुमर मिडिल क्लास माने गेन पॉलिटिकल पावर्स नेले जो तुमर फ्रेंड्स रो ए न्यू गवर्नमेंट वाज एस्टाब्लिश टू prevent the concentration of power in one person then तुमरो नेक्स्ट एबे आसिचंती किए ना मिडिल क्लास नेले पावर द डायरेक्टरी सिस्टम है द डायरेक्टरी सिस्टम कौन द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 5 मेंबर डायरेक्टरी देन तुम एग्जीक्यूटिव द पर्पज वाज मेंटेन ए बैलेंस ऑफ पावर एंड प्रिवेंट डिक्टेटरशिप है डिक्टेटरशिप थिला सेते फेलियर ऑफ द डिक्टेटरी डायरेक्टरी तो फेलियर कहीं है द डायरेक्टरी फेस्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखा गला फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आसिला देन करप्शन बढ़ी चलला एज ए रिजल्ट इट फेल टू प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट हबारे से फेल्ड हो गला के फ्रांस राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एठी भाई आमर नेपोलियन बोनापार्ट रो एंट्री हैला द वीकनेस ऑफ द डायरेक्टरी क्रिएटेड ए पॉलिटिकल वैक्यूम है तो ये जो सी सुजोग नेले जे ये फ्रांस रे तुमर शासनटा बहुत दुर्बल पड़ जाइए तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन कले ना ए सक्सेसफुल मिलिटारी लीडर्स साइज्ड पावर से पावर चली आसिले आमर कौटी ना फ्रेंड्स रे ही लेटर बिकम द रूलर फ्रांस एंड गवर्न फ्रॉम 1804 रु 1814 मसीहा पर्यंत क्वेश्चन पड़ो 1804 रु 1814 मसीहा पर्यंत तुम नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस रो किए शासक हेले 23 पॉइंट द रोल ऑफ वुमेन तो से वुमेन मान रोल कौन थी स्टाटस ऑफ वुमेन बिफोर द रिवोल्यूशन पूर्वर द वुमेन प्लेड एन इम्पोर्टाट रोल इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन हाउएवर देयर पोजिशन इन सोसाइटी वी आर भेरी लिमिटेड लिमिटेड थिला सोसाइटी रे रेस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन वुमेन मान रेस्ट्रिक्शन कौन थी ना कन्फाइंड टू हाउस होल्ड वर्क से केवल हाउस होल्ड देख वुमेन वी आर मेनली एक्सपेक्टेड टू तुम मैनेज डोमेस्टिक ड्यूटी एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी ही से निभेबे डिनाइड फॉर्मल एजुकेशन तो मोस्ट वुमेन हैड तुम लिटिल और नो एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन से नहीं पारे अरेंज मैरेज है मैरेज वी आर जेनेराली अरेंज्ड बाय फैमिली द्वारा अरेंज करा वुमेन हैड भेरी लिटिल फ्रीडम टू चूज देयर लाइफ पार्टनर से लाइफ पार्टनर बाछि पारे वुमेन्स कंट्रीब्यूशन कौन थी डिस्पाइट दिस रेस्ट्रिक्शन वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते दे डिमांडेड करते इक्वालिटी इक्वल राइट्स बेटर एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रो से राइट मागिले वुमेन माने नेक्स्ट देख रोल ऑफ वुमेन रो आम देखा तार चार्ट पाई चार्ट
तो वुमेन इन फ्रांस लिमिटेड स्टाटस थिला तांकर केवल होम रे ड्यूटीज करिवे नो फॉर्मल एजुकेशन अरेंज मैरिज करिवे हला पार्टिसिपेट इन रिवोल्यूशन से बढ़िया से पार्टिसिपेशन करथिले देन तुमरो डिमांड एंड इक्वालिटी एंड राइट से माने डिमांड करथिले नेक्स्ट बा देखो नोट केते बढ़िया अछि हला सब मिली जिवो आम चैनल रे नेक्स्ट मोर 24 पॉइंट नेपोलियन बोनापार्ट जोटा आम छाड़ी तो नेपोलियन बोनापार्ट विषय टिके पढ़ीदबा तो नेपोलियन बोनापार्ट एज ए एम्पायर है केमती हेले तो नेपोलियन बोनापार्ट वाज ए फेमस मिलिटारी लीडर हु बिकम द यूरोपियंस ऑफ फ्रांस है ही रूल्ड फ्रांस इन टू फेजेस रे से रूल करथिले गोटे तो 1804 रु 1814 जेटा कहूली सेकेंड फेजटा है 1815 रे तुमर 100 डेज मात्र से करथिले तो निहाती किछि गोटे हेइथिबो ना हो बैटल ऑफ वाटरलू एटा इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढुछु तुमर बैटल ऑफ वाटरलू हला तो बैटल ऑफ वाटरलू कोन जे 1815 रे हेइतला क्वेश्चन पढबो बैटल ऑफ वाटरलू केबे हेइतला ना 1815 रे हेइतला नेपोलियंस फाइनल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल हला एटा गुडा थिला वाज बैटल ऑफ वाटरलू केते मसिया रे ईयर ऑफ 1815 रे हेइतला 1815 रे हेइतला लोकेशन कोठी हेइतला ना वाटरलू बेल्जियम रे हेइतला सेतिमे सेटा को वाटरलू कहा जाए फट बिटवीन कहा भितर फट हेइतला ना फ्रेंच आर्मी तुमर किए नेपोलियन बोनापार्ट आउ वर्सेस एलाइड फोर्सेस थिले लीड बाय ड्यूके ऑफ वेलिंगटन हला वेलिंगटन मध्य रे हेइतला आ वेलिंगटन को सपोर्ट करथिले किए सपोर्ट बाय मार्शल ब्लूचर ऑफ प्रुसिया से सपोर्ट करथिले आउटकम हैला ना नेपोलियन वाज डिफिटेड हे गले हिज एम्पायर कम टू एंड ताकर एम्पायर टा जो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो से मैंने एम्पायर करथिले बोनापार्ट जेडा हैला तुमर एंड हे गला देन द बैटल कोन हैला ना बैटल ऑफ वाटरलू मार्क द फाइनल डाउनफॉल ऑफ द नेपोलियन ए वाटरलू टा फल रे नेपोलियन डाउनफॉल हे गले नेक्स्ट फाइनली तुमर फ्रेंच रिवोल्यूशन सरीला है तो जो मु आमर चैनल विषय जनईदेवी तो ये हूँ आम मिशन टीचर यूट्यूब चैनल एठार आम OAVS एसएसबी टीजीटी क्लास प्रोवाइड करुचु आउ एसएसबी टीजीटी ऑलरेडी आम इकोनॉमिक्स क्लास सरी तुम डेमोग्राफी फीचरटा मुझे सारी सारे जाइए देखीदेव मु प्लेलिस्ट गोटे कर सारी आउ OAVS तो तुम हिस्ट्री क्लास चली यूनिट 1 सरी सारा एवं फ्रांस रिवोल्यूशन सारी आज सरीगला नेक्स्ट भी पढ़ेबी देन जदि तुम आर नोट्स चाहूच कि PDF चाहूच आमर टेलीग्राम चैनल आमर व्हाट्सएप चैनल माने जॉइन हुआ सेटा आम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करुचु बस एतिक रही वीडियो भल लगुले लाइक शेयर सब्सक्राइब टिके करदब बस एतिकी धन्यवाद।